बिलावल की ट्रेनिंग अभी नामुकम्मल है, तजर्बा हासिल करने में वक्त लगेगा, इसीलिए सियासत मेरी मजबूरी है, जरूरत नहीं। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू। कहा एक नहीं दो पार्टियां हैं, पीपी पार्लियामेंटेरियन मेरे पास, पीपल्स पार्टी बिलावल के पास है। नई नस्ल की सोच है बाबा, आपको कुछ नहीं आता, बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन तजुर्बा होता है। बोले यकीन है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, पीपी जबरदस्त सरप्राइज देगी, नशस्ते कोई भी जमात नहीं जीत सकती। बोले चेयरमैन पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। 6 वजारतों की पेशकश हुई, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद दुरुस्त फैसला था, उसे ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए आरओ इलेक्शन करा के 2028 तक हुकूमत बना लेता। शहबाज शरीफ से मुतासिर था, सुबह 6 बजे उठते और रात 8 बजे तक काम करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफी चीजें कहीं जो नहीं मानी गई, जिसका मुल्क का नुकसान हुआ। क्या जरदारी साहब की सोच ये है कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम नहीं होना चाहिए? जरदारी साहब ने जो कुछ कहा है, एक जीरक किस्म का आदमी ऐसे ही बात करता है, वो उससे सही कहा है। अभी तो कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होना है। जरदारी साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, 4P के, और टिकट है वो ही देंगे, टिकट उनकी चलेगी, साइन उनकी चलेगी। उम्मीदवारों को टिकट जरदारी देंगे, उनके दस्तखत चलेंगे। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। पीपी की तरफ से वजीर आजम कौन नामजद होगा, सीसी फैसला करेगी, इसलिए आसिफ जरदारी ने बिलावल को वजीर आजम बनाने का नहीं कहा। कमर जमा कायरा ने कहा बिलावल भुट्टो बिल्कुल हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। आसिफ जरदारी के बयान का मतलब ये नहीं कि बिलावल किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं। एक शख्स को लाने के लिए हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। 2017 में मुल्क पर कुल्हाड़ियों और तलवारों से वार किया गया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा हमारे बाद जो दौर आया उसने मुल्क में तबाही फेर दी, मुझे 3 बार निकाला गया, जेल में डाला गया। अफसोस कि हमने गलतियों से सबक नहीं सीखा। अब सबके किरदार सामने आ रहे हैं, कैसे लोग थे, बगल में छुरी मुंह में राम राम। किसी ने सबक नहीं सीखा, किसी हुकूमती ओहदे का लालच नहीं, 3 बार वजीर आजम बना। दुआ है अल्लाह इस कौम की तकदीर बदल दे। इंतखाबात में 90 से एक दिन भी ज्यादा आइन शिकनी। 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आईनी खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन में ताखीर आइन को मअतल करने जैसा है। इलेक्शन केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। लिखा निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना खिलाफ आइन है। वक्त पर इलेक्शन ना करा के अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। लिखा निगरान हुकूमतों का तस्वुर कई दीगर जमहूरी मुल्कों में नहीं। निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। इंतखाबात की तारीख देने में सदर और इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। सदर की जिम्मेदारी थी कि अवाम वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम न रहें। केपी और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आईनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और इसको मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इजाफी नोट में मार्शल लॉस का जिक्र। लिखा गद्दारी का मुकदमा चलाकर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई। गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर दुनिया से कूच कर गए। जियाउल हक ने आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह अमल दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस दोराब पटेल मार्शल लॉ की तौसीक करने वाले बेंच का हिस्सा थे। बाद में उन्होंने फैसले पर अफसोस का इजहार किया। अदालतें आईनी खिलाफ वर्जियों पर इस्तिस्ना आड़े न आने दें। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतों और आलाकारों के खिलाफ भरपूर रियासती ताकत इस्तेमाल होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों के सहूलतकारों से निमटने का अयादा किया गया। ISPR के मुताबिक फोरम ने शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। भारत के कश्मीरियों पर जारी मजालिम पर तशवीश। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत।
पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत करता है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा। फोरम ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद चंद माह में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासिर की कोशिशें नाकाम होंगी। फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। फोरम ने मईशत की पायदार बहाली, इंसदाद स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम की हिदायत की। बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रजीम का निफाज, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी की भी हिमायत। आर्मी चीफ का उभरते खतरात से निमटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। गजा पर आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से बमबारी नहीं होगी। इसराइल 4 दिन के लिए बमबारी बंद करने पर माना है। इसराइल और हमास में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला मुकम्मल। कतरी वजारत खारजा ने बताया, पहले दिन खातीन बच्चों समेत 13 कैदी रिहा किए जाएंगे। कैदियों की रिहाई यौमिया बुनियाद पर मरहलावार होगी। जंग में वक्फा फ़लस्तीनी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से और कैदियों की रिहाई शाम 4 बजे शुरू होगी। जंग बंदी का इतलाक सिर्फ गजा की पट्टी पर होगा। इसराइल के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। शेख रिजवान में घर पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया पर भी बम बरसाए, 4 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से सहाफ़ी खानदान समेत शहीद हो गया। इंडोनेशियन अस्पताल के अतराफ भी बमबारी। इसराइली फौज ने अस्पताल को खाली करवा लिया। अस्पताल में 65 मैयतें मौजूद हैं जिनको दफन करने नहीं दिया जा रहा। 48 दिन से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतें 14,854 हो गईं। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसीह की इस्तदा की थी। चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जज अबुल हस्ताद जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस पीटीआई को नहीं दिया था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फकत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। तहरीक इंसाफ 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराए, वरना पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गलत करार देते हुए कहा कि पीटीआई ने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारे इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक सही हुए थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने भी कोई एतराज नहीं किया था। मुस्लिम लीग नून सिंध ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। बशीर मेमन से मुलाकात के बाद कश्मीर से आम सियासी शख्सियत तेगू खान तेगानी मुस्लिम लीग नून में शामिल। बशीर मेमन का कहना है, कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, गैंग वॉर का दौर दोबारा नहीं आएगा। लीगी सूबाई सदर की पीटीआई के साबिक एमपीए मोहम्मद अली अजीज जीजी से भी मुलाकात, नून लीग में शमूलियत की दावत दी। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए भी सरगर्मियां तेज। JUIFA के वफ्द की नून लीगी क़यादत से मुलाकात, वर्किंग रिलेशनशिप और सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू, मुत्तफ़िका उम्मीदवार उतारने के फॉर्मूले पर भी गौर।